24 फरवरी 2023 को यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में से एक असद अहमद का यूपी पुलिस ने 13 अप्रैल को एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर में उसके साथ उसी के गैंग का शूटर गुलाम मोहम्मद भी था और वो भी यूपी पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि असद की उम्र करीब 20 साल की ही थी। वह इतनी कम उम्र में इतना कुख्यात कैसे हो सकता है कि पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़े। लेकिन साथ ही एक और बात हमें ध्यान में रखना होगा कि इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसके परिवार का आपराधिक माहौल। अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य ही बंदूक के जोर पर बना हुआ था और इसी अपराध का एक नमूना था असद अहमद। लेकिन क्या असद वाकई में इतना खतरनाक था? कैसे हुई थी उसकी परवरिश और खुद अतीक अहमद उसके बारे में क्या राय रखता था? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के 5 बेटे हैं। असद अहमद तीसरे नंबर का बेटा था। उससे बड़े 2 भाई उमर और अली अभी जेल में है, जबकि 2 छोटे भाई नाबालिग हैं और वह बाल सुधार गृह में है। असद का पिछले दिनों एक वीडियो इंटरनेट के ऊपर खूब वायरल हो रहा था। वह वीडियो साल 2017 का बताया जा रहा है। उस वक्त उसकी उम्र करीब 12 साल की थी। वह एक शादी समारोह में हवाई फायर कर रहा था। साथ ही बैठे परिवार के लोग तारीफ में और चलाओ कह रहे थे। यह फायरिंग यूपी के प्रयागराज के ही चकिया में हो रहे एक शादी समारोह का था। लोग बताते हैं कि अतीक अहमद अपने बच्चों को बचपन से ही फायरिंग की ट्रेनिंग देने लगा था। अतीक अहमद के लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम आपको बताएं तो प्रयागराज के बिशप जॉनसन से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने वाला असद उस वक्त अपनी क्लास का टॉपर स्टूडेंट था, लेकिन मिजाज का वह गुस्सैल था। उसका गुस्सा घर के साथ स्कूल में भी अक्सर सामने आ जाता था। जब वह छोटा था तो स्कूल में एक रस्सा कस्सी की प्रतियोगिता में अपनी क्लास को वह रिप्रेजेंट कर रहा था। उस रस्सा कस्सी के मैच में उसकी टीम हार गई। असद को इतना गुस्सा आया कि उसने मैच में रेफरी बने टीचर को ही पीट दिया था। स्कूल प्रबंधन को माफिया अतीक और उसके परिवार का इतना डर था कि उसने अपने टीचर की पिटाई की शिकायत थाने में भी नहीं की, और अगर करते भी तो कोई फायदा होने वाला था नहीं, उल्टे नुकसान का डर था सो अलग। इसके बाद असद ने लखनऊ के एक नामी कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था। उसने आगे कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया था। इसके लिए वह विदेश जाना चाहता था, लेकिन अतीक अशरफ और उसके दोनों भाइयों के आपराधिक रिकॉर्ड के चलते उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था। स्कूली टाइम से ही असद अपने अब्बू अतीक अहमद के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर चुका था। अतीक अहमद 5 बार शहर पश्चिमी से विधायक रहने के बाद साल 2004 में फूलपुर संसदीय क्षेत्र से अपना दल से सांसद बना था, जिसके बाद से लोग उसे सांसद जी कहने लगे थे। उसी आधार पर अतीक अहमद के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे असद को अतीक के गिरोह के लोग छोटे सांसद के नाम से बुलाने लगे। असद अहमद अपने घर के आसपास जब बमबाजी की घटनाएं सुनता और देखता तो उसे भी ये सब करने का मन करता। इसके बाद बेटे का लगाव पिस्टल से बढ़ा और वह शूटर बन गया। अतीक अहमद को उसके शूटर बन जाने का कोई मलाल भी नहीं था। अतीक अहमद ने अपने बेटों को भी बचपन से ही अपराधी बनने की सीख देनी शुरू कर दी थी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के जेल जाने के बाद अतीक के बेटे परिवार का बिजनेस संभालते थे। पिछले 1 साल में अतीक अहमद के दोनों बड़े बेटे उमर और अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद असद अहमद ही कारोबार को देखता था। हालांकि कोई बड़ा फैसला होता था तो वह अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ही लेती थी, लेकिन इस दौरान असद अहमद हमेशा उसके साथ खड़ा होता था। इसके बाद अब सवाल ये है कि असद अहमद को उमेश पाल को मारने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी?
तो इसका पहला जवाब कुछ ऐसा है कि यूपी एसटीएफ के ही एक अधिकारी बताते हैं कि अतीक जब भी राजनीति में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उतारना चाहता है तब एक खौफ पैदा करता है। जैसे खुद राजनीति में आया तब चांद बाबा हत्याकांड में उसका नाम आया, भाई अशरफ को राजनीति में लॉन्च किया तब उसका नाम विधायक राजू पाल हत्याकांड में आया। अब वह अपने बेटे असद को राजनीति में लॉन्च करना चाहता था, इसलिए असद ने उमेश पाल की हत्या की। वहीं दूसरा जवाब यह है कि उमेश पाल राजू पाल के मर्डर का चश्मदीद था। उसके गवाही से अतीक और उसके भाई अशरफ को उम्र कैद हो सकती थी, इसीलिए उमेश पाल को रास्ते से हटाया गया था। बावजूद इसके अतीक अहमद को तो उम्र कैद हुआ ही, लेकिन 15 अप्रैल को मेडिकल के लिए जाते समय उन दोनों को अज्ञात हमलावरों ने गोली से मार दिया। असद अहमद अपने बाप से ज़्यादा अपने मां के करीब था और इसी वजह से शाइस्ता परवीन जिस किसी भी मीटिंग में जाती असद अहमद उसके साथ होता था। ये बात तो निश्चित ही था कि आने वाले समय में असद भी विधायक या सांसद का चुनाव लड़ता और वह जीत भी जाता, फिर उसके आपराधिक साम्राज्य का ट्रांसफर अगली पीढ़ी में हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यूपी सरकार ने माफिया के ऊपर लगाम लगाते हुए उस पूरे साम्राज्य को ही ध्वस्त कर दिया। असद अहमद इतनी कम उम्र में ही इतना कुख्यात हो चुका था कि मारपीट और अवैध कब्जे वाले काम में उसे मजा आने लगा था। अब चढ़ो तुम लोग, अतीक अहमद को चढ़ दे, अतीक अहमद हुआ नाम हुआ तमीज से ले। लेकिन उसके एनकाउंटर के बाद यह पूरा चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। अब यूपी पुलिस को शाइस्ता परवीन और उसके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। उसके गिरफ्तार होने के बाद अतीक अहमद के आपराधिक साम्राज्य की और कई परतें खुल सकती है। तो यही थी माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की कहानी, जो कम उम्र में ही पुलिस और प्रशासन के नाक में दम कर दिया था। इस पूरे कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।